मौजूदा लोकसभा चुनाव के नतीजों का आकलन जब आप करेंगे और आप पाएंगे कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल में, मेन तो यूपी में आखिर बीजेपी कहां पिछड़ गई, तो उसका सबसे बड़ा कारण आपको यह नजर आएगा, वो है कांग्रेस का ये गारंटी कार्ड। ये गारंटी कार्ड बाकायदा जो निचले तबके के लोग हैं, खासकर मुसलमानों और दलितों के बीच कांग्रेस ने ये वितरित कराए थे। और इसमें क्या क्या वादा किया गया है वो जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर इस गारंटी कार्ड का उस निचले तबके पर, वो उस आखिरी आदमी पर जो काफी गरीबी और अभाव में अपना जीवन जी रहा है, उस पर उसका क्या राजनीतिक असर हुआ। और फिर कांग्रेस को देश के कई राज्यों में, यूपी से लेकर बाकी राज्यों में, इस बात का राजनीतिक फायदा हुआ ही हुआ और साथ के कांग्रेस के नंबर्स भी एक तरह से डबल हो गए। यह लिखा है इस कार्ड में कि भाई 1 लाख का वेतन, हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की, यह पहला वादा। दूसरा वादा कर्ज माफी और एमएसपी की कानून की गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली, किसान न्याय। गिनती करो जिसका लगातार प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी। 1 लाख हर साल, मतलब ये जो राहुल गांधी लगातार कह रहे थे ठकाठक 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 ठकाठक, ये जो ठकाठक योजना थी कांग्रेस की, उसने कांग्रेस को ठकाठक 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 वोट दिलाए। राहुल गांधी लगातार बोलते रहे खटाखट खटाखट खटाखट, 8,500 हर महीने खटाखट। और राहुल गांधी का जो ये वादा था, चूंकि हर स्पीच में वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, 8,500 की बात कर रहे थे, इसका प्रभाव देश के उस अभाव में जीवन जीने वाले नागरिक पर निश्चित तौर पर पड़ा। उसको लगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसको हर महीने 8,500 रुपए मिला करेंगे, और इसीलिए कांग्रेस के नंबर्स में अचानक वृद्धि हो गई। और कई बार राहुल गांधी इस बात का जिक्र अपनी चुनावी रैलियों में, चुनावी कैंपेन में करते रहे। राजनीति को बारीकी से समझने वाले लोग ये जानते हैं कि जब राजनेता और राजनीतिक पार्टियों को यह पता होता है, वो चाहे जितना प्रयास कर लें, जितनी कोशिशें कर लें, वो सरकार में नहीं आ रहे, वो सत्ता में नहीं आ रहे, तो ऐसे में वो ऐसे ऐसे वादे जनता के बीच कर डालते हैं जिसको लेकर जनता के बीच कई बार गलतफहमी का शिकार भी जनता हो जाती है और कई बार जनता उस बात पर भरोसा भी कर लेती। राहुल गांधी ने जो बातें की कि भाई लाख रुपए सालाना हम आपको देंगे, या फिर आर्थिक सर्वेक्षण की बात, ये सब बातें ऐसी थी कि राहुल गांधी सरकार में जब आएंगे तो जो होगा सो होगा। लेकिन उस समय राहुल गांधी लगातार इसीलिए बोल रहे थे कि किसी वजह से, किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी ये जान रहे थे कि इससे वो नरेंद्र मोदी को इन चुनावों में हराने तो नहीं जा रहे हैं। हां, ये जरूर है कि कांग्रेस के नंबर बढ़ जाएंगे। अब चूंकि देश भर में यह वादा कर दिया कांग्रेस ने, तो अब देश भर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें आ रही हैं जो आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर लोग ये गारंटी कार्ड लेकर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो 1 लाख रुपया है, जो हमारा 8,500 का वादा था, वो पैसा कहां है, वो पैसा हमको दो। और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उस जगहों, मतलब कांग्रेस दफ्तरों में पहुंच रही हैं और वहां जो भी कर्मचारी हैं कांग्रेस दफ्तर के, उनसे पूछताछ कर रही हैं और जानकारी ले रही हैं। ये जो गारंटी कार्ड दिया गया है, इसको लेकर सोशल मीडिया में लगातार एक कैंपेन भी चल रहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर जनता के बीच एक तरह से फ्रॉड फैलाया और जनता को लालच दिया। और ये गारंटी कार्ड के नाम पर फॉर्म बांटे गए जिसमें लोगों के नाम से लेकर, एड्रेस से लेकर, उम्र, मतदाता संख्या और ये सब विधानसभा का नंबर, बूथ नंबर, मोबाइल नंबर, कांग्रेस कार्यकर्ता का विवरण जिसने आपको ये कार्ड दिया है। तो ये सब जब मतदाता को मिला तो उसको लगा शायद ऐसा कुछ हो सकता है, और इसका भी प्रभाव कांग्रेस के नंबर्स में निश्चित तौर पर दिख रहा है। अब सवाल है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में है ही नहीं, कांग्रेस अगले 5 साल, राहुल गांधी अगले 5 साल फिर से देश के विपक्ष में बैठेंगे संसद में, तो फिर इस गारंटी कार्ड का क्या होगा जो लोग तमाम दफ्तरों में, कांग्रेस के दफ्तरों में ये फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं। अब जब कांग्रेस पार्टी ने यह वादा कर ही दिया है कि 5 तरह के न्याय वो करने वाले हैं, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पहले यह चाहिए कि जिन राज्यों में उनकी अपनी सरकार है, मसलन
दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, सबसे पहले राहुल गांधी को यह करके दिखाना पड़ेगा और कि वो ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब नेता सीधे पैसे देने की बात करे और नेता यह ना बताए कि ये पैसे आएंगे कहां से, तो फिर वही सवाल शुरू हो जाता है। अगर राहुल गांधी ये काम पंजाब से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में करके दिखा देते हैं, तो निश्चित तौर पर 2029 में वो फिर से इस कार्ड के साथ जब जाएंगे तो जनता गंभीरता से लेगी। लेकिन जब इस तरह के वादे जनता से केवल वोट लेने के लिए किए जाते हैं, तो जनता फिर ऐसे ही भटकती है। इसके अलावा और क्या क्या वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे, वो आप ध्यान से देख लीजिए। क्या खाते में हर महीने, जैसे मैंने आपको बताया, 8,500 प्रति किलो, 10 किलो फ्री राशन, किसानों का ऋण माफ, किसान निधि में 12,000 रुपया, बिजली बिल माफ, बेरोजगारी भत्ता, पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। ये सब कांग्रेस के वादे हैं। क्या इंडिया गठबंधन या इंडिया घटक दल अपने राज्यों में ये वादे जारी करने वाले हैं और इन वादों को लागू कर देंगे? राजनेता केवल वोट लेने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे तो कर देते हैं, लेकिन उनके दावे और वादों में कितनी सच्चाई होती है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगेगा कि अगर ये सब चीज कांग्रेस अपने राज्यों में कर पाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अपने राज्यों में भी राहुल गांधी और कांग्रेस ये नहीं कर पाते हैं, तो जनता यही समझेगी और यही मानना चाहिए कि ये बस जनता को कहा गया एक झूठ था और केवल राजनीतिक फायदे के लिए ये गारंटी कार्ड देश की जनता के बीच कांग्रेस ने बंटवाए।